বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সজাগ বিএসএফ, সীমান্তে চলছে কড়া নজরদারি। বাংলার প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। আজ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। পাশাপাশি তিনি আর কি জানিয়েছেন দেখুন বিস্তারিত। समय समय पर स्थिति का आकलन करते रहते हैं और उसके हिसाब से स्थिति जैसी बनती है उसके हिसाब से हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने बताया टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमने लगा रखे हैं, कर रहे हैं हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। पुलिस को हमें सहयोग मिल रहा है समय समय पर। जहाँ भी हमें इस तरह की घटनाएं होती हैं हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसपीज़ को बताते हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम सभी को पत्र लिखते हैं, जो एजेंसीज़ हैं सबको पत्र लिखते हैं कि इस तरह का फेक मिला है उस पर और उसको कैंसिल करने की कार्रवाई तुरंत अभी चल रहा है। काफ़ी जगह पे कैमरा लग गए हैं और भी लगातार सुचारू रूप से काम चल रहा है। कितना लगाएंगे आप लोग सोच रहे हैं? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सवाल आपका ऐसा है जिसका सीमा सुरक्षा बल की कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मगलिंग और अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं उनको हम हर हालत में पुलिस को सौंपते हैं और उसकी एफआईआर भी कराते हैं। ये डिपार्टमेंट की मैंने आपको बता दिया कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। वी हैव वेरी गुड रिलेशंस एट द डिफरेंट लेवल विद द बीजीबी and whenever we are making any request to them or they are making any request to them regarding minor issues, they help us, we also help them. मिलन मेला जो होता था वो फेंसिंग से लगने से पहले काफ़ी होता था और फिर चूँकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती थी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलन मेला अगर हो तो उसमें सभी एजेंसी शामिल हों और कोई इलीगल और अनऑफिशियल मिलन मेला नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर में कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और लैंड एक्विजिशन के लिए वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो जितना भी संभव प्रयास हो सकता है सीमा सुरक्षा बल 3 बीघा कॉरिडोर में सब प्रयास कर रही है। हमने अपने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वहाँ लगा रखे हैं और उनका बहुत अच्छा हमें इनपुट मिलता है, उसके माध्यम से हम रोकथाम कर रहे हैं। आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हुआ है डीआईजी जी साहब को देखिए। एक मिनट। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? और ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो अरेस्ट हुआ है अभी तक रिसेंटली कितने हैं? ये मैंने अभी अपने डाटा में बताया था कि इतने हमने बांग्लादेशी पकड़े हैं। हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। हाँ, इस बल का गठन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। ये बल अपनी दक्षता से कश्मीर, पंजाब एवं अन्य जगहों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर भी जो हालात हैं उन हालातों को सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से और नियंत्रण कर रहा है। बीजीबी के साथ हमारा निरंतर संपर्क है और बीजीबी के साथ हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। बॉर्डर पर हालात जो रहते हैं वो छोटे मोटे अपराध बने रहते हैं और उनको हम उसी हिसाब से टैकल करते हैं। जो आप जिस बारे में पूछ रहे हैं उस दृष्टि से हमारा कोई अभी इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन हमने काफ़ी अपने जवानों को हम ब्रीफ कर रहे हैं। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बॉर्डर पे लगाए हैं और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम बॉर्डर की बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहे हैं और जो भारत सरकार के आदेश हैं उनके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। हमने वहाँ पे हमने काफ़ी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं जितने गेट्स हैं उन सब पे, तो वो सब इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, जो एरिया है वो कितना कवर हुआ है? 30 तारीख तक जैसे बात हुई थी उसके बाद तो आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 10% इस फ्रंटियर का एरिया अनफेंस्ड है और उस एरिया को फेंस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश हैं और उनके हिसाब से हम उस दिशा में बहुत ही
त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर कोई इस तरह के लोग आने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनको नहीं आने देंगे। There is a pressure of minority communities on the international border. They are trying to come, but BSF is professionally stopping them as per the policy of the government of India. जितना भी अनफेंस्ड एरिया है उसको फेंस करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हमारे पास में बंगाल सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो रहा है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे फांसी देवा के आसपास भी हमने काफ़ी अनफेंस्ड एरिया को प्लग कर दिया है और बनेश्वर जोत में फुलवाड़ी में काफ़ी लंबा गैप है, वहाँ भी हमने फेंसिंग लगा दी है। कुछ जगह पे फेंसिंग लग रही है। हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास है। इसमें कोई बीएसएफ का नहीं, हम लोग जो काउ स्मगलिंग और जो जितने भी अपराध हैं उनको सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम डेली बेस पे उनके साथ फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है कि उनके साथ में फ्लैग मीटिंग करनी है, कल भी हमने 10-12 जगह पे फ्लैग मीटिंग की है और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। केयर्स कैफे, ए माल्टी कुइजिन रेस्टुरेंट। এখানে থাকছে নর্থ বা সাউথ ইন্ডিয়ানের সাথে চাইনিজ, তন্দুর ও বিরিয়ানির মতো সুস্বাদু খাওয়ার টেস্ট। তার সাথে শুরু হয়েছে দুপুর এবং রাতের খাওয়া বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে। আমাদের ঠিকানা টালিখোলা, বড়া, মামুদপুর, সাহেব কলোনি মোড়ের নিকট, নৈহাটি। মনে রাখবেন কেয়ার্স ক্যাফে।